जय श्री राम। रवि तन्या पद बंदी करी चली अनी सब संग, हर्षई बर्षई सुमन सुर देखी सेन चतुरंग। शत्रुघ्न जी सब सेना को साथ लिए यमुना जी को प्रणाम कर चले। उस चतुरंगनी सेना को देखकर देवता लोग प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करने लगे। वाल्मीकि दल सैन्य समेता, कानन सघन मुनि सनिकेता। से सुत जुगल बीर बरिबंडा, भुजबल अमित दिनेश प्रचंडा। शत्रुघ्न जी चलते चलते सेना को साथ लिए उस सघन वन में पहुँचे, जहाँ पर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता जी के अत्यंत तेजस्वी 2 वीर पुत्र थे, जिनका भुजबल सूर्य के समान था। वीर बली है देखई आई, पत्र पंथे सिर बाँची उताही। कटिक सितूण हाथ धनु तीरा, समर हेतु बैठे बलवीरा। उन बलवान वीरों ने आकर घोड़े को देखा और सिर पर बंधे हुए पत्र को बाँच कर कमर में तरकस बांध हाथ में धनुष बाण को ले युद्ध के लिए उद्धत हो गए। देहु तुरंग घर जाहु सुहाए, धन्य मातु पितु जिन तुम जाए। मांगो भीख समर चढ़ी भाई, क्षत्रिय कुलई कलंक लगाई। वे बोले कि तुम अपने घर चले जाओ, घोड़ा हमें दे दो, तुम्हारे माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने तुमको पैदा किया। इस पर लवकुश ने कहा कि तुम लोग तो संग्राम के लिए आए हो, पर मांगते हो भीख। तुम लोगों ने क्षत्रिय कुल को कलंकित कर दिया। जनि क्षत्रि कुल ही कलंक लावहु, समर सूर सुहावने। बलहीन तुरंग प्रवीण छाड़े, धरा भट बिन जानने। सुनि बचन कठिन कठोर, बालक जानि भट धावत भये। धनुतानि एक ही बाण, लव हंसी हनय तन जर जर किए। लवकुश कहते हैं कि हे शूरवीरों, तुम लोग युद्ध के समय सुंदर क्षत्रिय कुल को कलंकित मत करो। क्या तुम लोगों ने पृथ्वी को वीरों से रहित जानकर अनजाने में घोड़ा छोड़ा था? तब उन बालकों की ऐसी कठोर बातें सुनकर बड़े बड़े योद्धाओं पर दौड़ पड़े। तब तो धनुष तान कर लव ने हंसते हुए एक ही बाण मारकर उनके शरीर को जर्जर कर दिया। देहु अश्वतज कोपनिज, सुन मुनि बाल मराल। करई जन्म सफल प्रभु, पूज तुम्हें तेहि काल। फिर शत्रुघ्न जी ने लवकुश से कहा कि हे मुनि बालकों, तुम लोग क्रोध छोड़कर घोड़ा हमें दे दो। यज्ञ के समय में प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारा भी पूजन करके जन्म सफल करेंगे। कौन नाम नृप केहि पुरबासी, फिरूं विपिन संग सैन्य प्रकाशी। छाड़ियो बाज हेतु केहि लागी, लिख्यो पत्र बांधो भय त्यागी। शत्रुघ्न जी की बातें सुनकर लवकुश ने कहा कि जिसने ये घोड़ा छोड़ा है उस राजा का नाम क्या है और वह किस नगर में रहता है जिसके लिए तुम सेना के लिए वन में फिरते हो। तुम पहले ये बताओ कि इसके सिर पर पत्र बांधकर ये घोड़ा क्यों छोड़ा गया है। हमी प्रचारत नृप बल भारी, डर पही सिंह बजाए तारी। अस कह धनुष बाण कर लीना, मुनि बर चरण बिनय चित दीना। लवकुश ने कहा कि आप ऐसे बलवान हैं, युद्ध के लिए ललकारते हैं। अरे हमारी ताली सुन सिंह भी डर जाते हैं। ऐसा कह हाथ में धनुष बाण ले मुनि के चरणों की वंदना करने लगे। मारे रथ सारथी तुरंगा, कठिन बाण मारे सब अंगा। कर मूर्छित सब कटक सहारा, खाए ही मांस सब गृध्र करारा। मुनि के चरणों का ध्यान कर उन्होंने भयंकर बाण छोड़े और शत्रुघ्न जी के रथ सारथी और घोड़ों को मार डाला। शत्रुघ्न जी का शरीर भी बाणों से शिथिल हो गया, जिससे शत्रुघ्न जी मूर्छित हो गए और सारी सेना का संहार होने लगा। श्रृगाल और गीध मांस खाने लगे। एक ही एक प्रचार कर, हने सकल रणसूर। आए सब रघुवीर पह, कायर करनी क्रूर। वीर लवकुश ने एक एक करके सब वीरों को मारा। तब सेना के भीतर जो कायर और क्रूर थे वे भाग कर श्री राम जी के पास आए। ऋषि बालक सुने बिकल खरारी, बिकल होए पुनि कहा बिचारी। लक्ष्मण संग जाहु सब धाई, मुनि बालक बांधो बरियाई। ऋषि बालकों का नाम सुनकर श्री राम जी व्याकुल हुए। फिर विचार कर बोले कि हे भाई, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाकर मुनि बालकों को जबरदस्ती बांध कर ले आओ।
मारो जान आनुपुर बाही, ऋषि सुत बधब उचित है नाही। चलू शेष संग सैन्य पारा, आए तुरंत समर जही मारा। उन बालकों को मारना मत, यहाँ ले आना, क्योंकि मुनियों के बालकों को मारना उचित नहीं है। लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी की आज्ञा पाते ही अपार सेना युद्ध में पहुंच गई। समर भूमि देखो भट भाई, परियों अवनि जनु मिर्गी आई। ले घर जाहु जीव मुनि बालक, दिन कर बंश देव मुनि पालक। आंखनि ओट हो अब ताता, आवत क्रोध चढ़त मम गाता। लक्ष्मण जी रणभूमि में जाकर देखते हैं कि सारे सुभट रणभूमि में इस तरह पड़े हैं मानो मिर्गी आई है। लक्ष्मण जी ने लव कुश से कहा कि हे मुनि बालकों, तुम अपनी जान लेकर घर भाग जाओ, क्योंकि सूर्यवंश हमेशा देवताओं और ब्राह्मणों को पालता है, नहीं तो अब तुम्हें देखकर मेरा शरीर क्रोध से जल रहा है। सुनि लक्ष्मण के वचन तब, बिहसे बालक वीर। अनुज बिलो कहूँ जाए अब, प्रबल महारंधीर। लक्ष्मण जी की ऐसी क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लव कुश ने हंसकर उत्तर दिया कि हे प्रबल रणधीर, अब जाकर आप अपने छोटे भाई की दशा देखो। अनुज बिलो के वचन सुनि काना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। बेश बिलो की बाल मुनि जाना, निज कुल समझ करो मन माना। लव कुश की बातें सुनकर लक्ष्मण जी ने हाथ में धनुष बाण उठाया, लेकिन मुनि के बालक समझ और अपने कुल की मर्यादा विचार कर कुछ लज्जित हुए। निज सहाय सठ आन बुलाई, केवल तो ही नहती भलाई। सुनि कुश कठिन बाण संधाना, कापी महुबी शीश अकुलाना। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मूर्ख, जो तुम्हारी सहायता करने वाले हैं उन्हें भुला लो, तुम्हें अकेले मारने से क्या लाभ। ऐसा सुनकर कुश ने अपना बाण संभाला, जिससे पृथ्वी कांपने लगी और शेष व्याकुल हो गए। छूटे बिशिश रहे न बछाई, बाण भानु प्रतिबिंब छिपाई। रिपुहि प्रबल लखी चला सकोपी, तीव्र बाण छाड़ो रथ रोपी। उस समय इतने बाण छूटे कि सारा आकाश व सूर्य भगवान भी छिप गए। शत्रु कुश को बलवान जानकर लक्ष्मण जी रथ रोक कर तीव्र बाण चलाने लगे। आटई विशिष विशिषन भाई, कौतुक करे विवद खगराई। झपटी गदा लक्ष्मण ते ही मारी, गिरे भूमि कुश मूर्छित भारी। काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, आपस में दोनों दौड़ दौड़ कर बाण से बाण काटते हैं और अनेकों कौतुकी करते हैं। इसी बीच में लक्ष्मण जी ने कुश को एक गदा झपट कर मारी, जिससे कुश मूर्छित हो गिर पड़े। मूर्छित को सही निहारी कर, धावा लव करि सोर। आवत ही सर उरहन्यों, गिरा न मही बल जोर। कुश को मूर्छित देखकर लव ललकार कर दौड़े। तब लव को आते देख लक्ष्मण जी ने उनकी छाती में एक बाण मारा, लेकिन वह योद्धा न गिरा। मल्ल युद्ध दो भिरे प्रचारी, लरी से क्रोध न मानई हारी। लरे उपाय विपुल बल करही, मारे भिरे विपल सो भिरही। फिर लव और लक्ष्मण जी ललकार कर मल्ल युद्ध करने लगे। क्रोध में दोनों हार नहीं मानते, दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं, अपना दांव दिखाते हैं और लड़ते तथा घोर युद्ध करते हैं। मुष्टिक एक वज्र सम मारी, बिकल शेष मन मान्यो हारी। सुमरी कौशलाधीश खरारी, मार्यो बाण विकल लव डारी। फिर लव ने लक्ष्मण जी को एक मुष्टिका मारा, जिससे वे विकल हो गए और मन में हार मान गए। फिर लक्ष्मण जी ने कौशलपति श्री राम जी का स्मरण कर लव को बाण मारा, जिससे लव मूर्छित हो गिर पड़े। सुमरि सिए मुनि चरण सुहाए, गत मूर्छा कुश आतुर आए। बिकल बिलो की बंधु बढ़ जानी, चला वीर मन बहुत गलानी। इतने में ही कुश की मूर्छा जाती रही और वे मुनि द्वा सीता जी के चरणों का ध्यान कर दौड़े। तब भाई लव को मूर्छित देख कुश लक्ष्मण जी पर क्रोध कर चले। उस समय उनके मन में बड़ी ग्लानि हो रही थी। लक्ष्मण देख वीर बर आयो, धनुष बाण धरि आगे धायो। शक्र जीत अरिजेहि सर मारे, ते सब बालक काटि निवारे। तब उस श्रेष्ठ वीर को आते देखकर लक्ष्मण जी धनुष बाण ले उसके सामने दौड़े और मेघनाथ को जिस बाण से मारा था वही बाण चलाया, लेकिन कुश ने सब काट गिराया। रामानुज विस्मित बिकल, देखि सबल आराती।
सिए त्याग उर सोच बहु प्राण देऊं एहि भांति। लक्ष्मण जी प्रबल शत्रु को देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए और सीता जी को वन में छोड़ना सोचकर अपने मन में कहने लगे कि मैं इसी तरह अपना प्राण त्याग दूंगा। कुस करि क्रोध बिसक सोलीने, मंत्र प्रेरी मुनि बर जो दीने, ना कर सातल भूतल माही, सोसर छूटे बचे को नाही। लक्ष्मण जी इसी विचार में पड़े थे कि कुश ने क्रोध पूर्वक वह वान धारण किया जिसे मुनि ने मंत्र प्रेरक कर कुश को दिया था। वह बाण ऐसा था जिसके चलाने से स्वर्ग पाताल और पृथ्वी पर कोई नहीं बच सकता था। मोहन बाण जगत तेहि जाने, विष्णु महेश ब्रह्म जेहि माने, मारियो ताकि शेष उर्माही, परियों धर नितन सुधि कछु नाहि। वह ऐसा मोहन बाण था जिसके प्रताप को सारा संसार और ब्रह्मा विष्णु महेश तक मानते हैं। उस महान बाण को कुश ने लक्ष्मण जी के हृदय में मारा जिससे लक्ष्मण जी व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। चली भाग सब अनि अपारा, कौशलपुर में परी पुकारा, करनी सकल युद्ध की बरनी, लक्ष्मण बिरथ परे जिमि धरनी। लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर सब लोग सेना भागी और अयोध्यापुरी में हाहाकार मच गया। सैनिकों ने आकर वहां श्री राम जी से सब हाल कहा जिस प्रकार लक्ष्मण जी रथ से भूमि पर गिर पड़े थे। जय विधि सकल कटक संहारा, निज लोचन हम नाथ निहारा, वै किशोर दो बाल अनूपा, तब प्रतिबिंब सुनो सुरभूपा, काक पक्ष सिर धरे बनाई, बालक वीर बरनी नहीं जाई। उन लोगों ने कहा कि हे प्रभु, जिस तरह सारी सेना का नाश हुआ वह सब हमने अपनी आंखों से देखा। किशोर अवस्था वाले दोनों वीर बालक आप ही के सदृश हैं। उनके सिर पर काक पक्ष अति सुंदर मालूम होता है और वे इतने बलवान हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। भरत जोरी कर कहूँ तब वचन अमित बिल खाए, सिए त्याग फल दीन विधि, बोले श्री रघुराय। लोगों की ऐसी बातें सुनकर भरत जी दुखी हो नम्र वचनों से कहने लगे कि विधाता ने ये सीता त्याग का फल दिया है। भरत जी की ये बात सुनकर श्री राम जी बोले, अनुज समर में तुम ही हारे, साजो है रथ गज मतवारे, रहो जग रिपु देखो जाई, बालक रावण सम दुखदाई। हे भरत जी, क्या तुम हृदय से युद्ध हार गए हो? बहुत जल्द घोड़े रथ और हाथियों को सजाओ और तुम यज्ञ के पास जा रहो। मैं बैरियों को देखता हूँ, वे बालक रावण के समान दुखदाई हैं। तीव्र वचन सुनि भरत लजाने, बहुत भांति रघुपति सन्माने, प्रथम सखा सब लेहूं बुलाई, हनुमदादि अंगद समुदायी। श्री राम जी की ऐसी बातें सुनकर भरत जी लज्जा गए। तब श्री राम जी ने उन्हें बहुत समझाया और कहा कि भाई, पहले आप हनुमान और अंगद आदि को बुलवा लो। माथ नाय संग कटक विशाला, चलो भरत उपजी उर ज्वाला, सोनित सरिता समर बिलो की, डर पे वीर आसरिस रोकी। श्री राम जी की बात सुनकर भरत जी उनको प्रणाम कर अपनी सेना लेकर चले। उस समय उनको अत्यंत क्रोध हुआ। तब रण में आकर देखते हैं कि खून की नदी बह रही है, जिसे देख शूरवीर भी अपने जीवन की आशा छोड़ क्रोध को रोके रह गए। समर सिया सुत वीर दो, आए गए बलवान, देख डरे कपि भालु सब, तब पूछो हनुमान। रणभूमि में सीता के दोनों बालकों को देखकर वीर वानर भालू थर थर कांपने लगे। तब हनुमान जी ने पूछा, धन्य मातु पितु जेहि तुम जाए, पुरुष जुगल बर जाहु सुहाए। समर अभिमुख सुन भट्ट बिलखाना, कीन क्रोध कह सुन हनुमाना। हे भाई, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, अब तुम लोग अपने घर जाओ। हनुमान जी को समर विमुख सुनकर लव कुश दुखित हुए और बोले कि हे वीर हनुमान सुनो, नहीं बल होए जाओ घर बाई, हे हतो न देखी जानी कदराई। भाष्यों वचन भरत सुनिकाना, लेहु संभार बाल धनुबाना। यदि तुम्हें बल नहीं है तो अपने घर चले जाओ, तुम्हारी कायरता पर हम तुम्हें नहीं मारेंगे। इतनी बात सुनकर भरत जी बोले कि हे बालकों, तुम अपने धनुष बाण संभाल लो। कटकटाई कपि भालु समूहा, लीन उपार सकल तरजूहा, एक ही बार सदल मिल मारा, सकल काट लव तिल समडारा। इसी समय बानर और भालुओं ने कटकटाकर वृक्षों के समूह उखाड़ लिए और एक साथ ही मिलकर फेंका, लेकिन लव ने सबको तिल के समान
समान काट कर गिरा दिया। विषम युद्ध दो बंधु करी, जीत्यों कपि संग्राम, आए पुनित है नृप भरत, सुमरि विधाता बाम। दोनों भाइयों ने घोर युद्ध किया और बानरों को संग्राम में जीत लिया। तब सेना का नाश होते देख भाग्य को विपरीत समझकर भरत जी समर भूमि में युद्ध करने के लिए आए। कपि मारे घायल सब धावई, बाण त्रास मन अति दुख पावई। जामवंत कपिराज बुलाई, अंगद हनुमान सुखदाई। रणभूमि में मरे हुए और घायल वानरों को छटपटाते देख भरत जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने जामवंत, सुग्रीव, अंगद और हनुमान को बुलाकर युद्ध करने को भेजा। बोले कुछ सुनि बाली कुमारा, तब बल विदित जानि संसारा। पितेम राय मातु पर हेली, सकल लाज आए तुम पेली। अंगद को देख कुश ने कहा कि तू युद्ध करने को क्यों आया है? तेरा बल तो संसार को विदित है। तूने अपने पिता को मरवा कर माता दूसरे को दे दी। सब लाज को गवा कर तुम युद्ध करने आए हो। सो फल लेहु समर मह आजो, त्यागहु सकल कलंक समाजो। सुनत क्रोध अंगद और छावा, गही गिरी एकता ही पर धावा। उसका फल आज युद्ध में ले लो और सारा कलंक छोड़ दो। कुश की बातें सुन अंगद के हृदय में क्रोध छा गया। वे एक पहाड़ ले उनके ऊपर दौड़े। आवत सैल विशाल लखी, तिल सम सर हित हत कीन। अंगद गर्भ अपार अति, जस प्रभु उत्तर दीन। उस विशाल पर्वत को आते देख कुश ने उसे अपने बाणों से तिल के समान काट गिराया और जैसा अंगद को गर्भ था कुश ने वही किया। तम की ताकि कुछ बाण चलावा, अंगद नील आकाश उड़ावा। आवत जानि भूमि कर भारी, मारे बाण पचारी पचारी। कुश ने क्रोधपूर्वक एक ऐसा बाण मारा कि अंगद व नील दोनों आकाश को उड़ गए। फिर पृथ्वी पर आते देख ललकारते हुए ऐसा बाण मारा कि इत उत जान कतऊ नहीं पावा। पवन पात जिमि मही नहीं आवा, छिन आकाश छिन भूतल माही। बोलियो शरण शरण प्रभु पाही। वे हवा में उड़ते हुए पत्ते की भांति आकाश में चक्कर काटते हैं और पृथ्वी पर नहीं आने पाते। क्षण में आकाश में जाते हैं और क्षण में पृथ्वी पर आते हैं। वे अत्यंत व्याकुल हो त्राही त्राही पुकारने लगे कि हे भगवान, हमारी रक्षा करो। रहूं गर्भ मोहि कृपा निधाना, अग जगन्नाथ न तो ही पहचाना। पांच बाण बांध्यों कपि दो, दीन जान त्यागों हसी सो। हे कृपा निधान, मुझे गर्भ था। हे चराचर के स्वामी, इससे मैंने आपको न पहचाना। इससे मेरा अपराध क्षमा कीजिए। ऐसी बात सुनकर कुश ने 5 बाणों से दोनों वानरों अंगद और नील को बांध लिया और फिर दीन जानकर हंसकर छोड़ दिया। फिरे भरत के सन्मुख आई, दशा देखी कपि दशा भुलाई। जामवंत हनुमान कपीसा, धायो तह गिरि लय बहु कीसा। फिर कुश भरत जी के सन्मुख चले। उनकी फुर्ती देख वानरों के होश उड़ गए। जामवंत व हनुमान आदि बहुत से वानर पर्वत और वृक्ष लेकर कुश पर टूट पड़े। हंसे कुमर वर देखी कपि, अनुजई कहा बुझाई। आज भरत जीतों समर, भालु कपई बिल गाए। वानरों को आते देख श्रेष्ठ कुमार हंसे और लव ने छोटे भाई कुश से समझा कर कहा कि आज रीछ वानरों को भगाकर भरत को युद्ध में जीत लो। प्रभु सुत समर कीन जस करनी, निगम शेष सारद नहीं बरनी। चरित तास सुन सैल कुमारी, मारियो समर सूर कपि भारी। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, श्री राम जी के पुत्रों ने लड़ाई में जो वीरता दिखलाई उसे वेद शेष और सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। उन्होंने बड़े बड़े शूरवीरों और बंदरों को मार गिराया। मूर्छित सैन्य परा महिमाही, बचो न घायल को कपि माही। पर्यो मूर्छि धरणी तल माही, अति व्याकुल तन की सुधि नाही। सारी सेना मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ी थी। सेना में कोई भी वानर भालू घायल हुए बिना न बचा और सब ऐसे मूर्छित हो गिर पड़े कि उनको तन की सुधि न रही। देखी भरत सब सैन्य निपाती, कोपि बाण मार्यो लव छाती। मूर्छित विकल पर्यो महिमाही, अति व्याकुल तन की सुधि नाही। भरत जी ने अपनी सारी सेना गिरी देखकर लव की छाती में एक बाण मारा, जिससे लव अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर मूर्छित हो गिर पड़े और शरीर की सुधि न रही। दुखित देख कुश अति रिसाना, चाप चढ़ाए बाण संधाना। श्रवण पर्यंत खेची धनु वीरा, भरत हृदय मारे सततीरा।
लव को दुखी देखकर कुश बहुत क्रोधित हुए और धनुष कानों तक खींचकर भरत जी के हृदय में 100 बाण मारे। समर भूमि सोबत भरत लवै लीन उरलाए, सुमरी माति गुर चरण जुग रहे समर जय पाए। जिससे भरत जी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उधर जब लव की मूर्छा टूटी तो कुश ने उन्हें हृदय से लगाया, फिर माता और गुरु के चरणों का स्मरण कर समर में विजय पाई। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।